6 महीना जेल में रहा और इन लोगों को सरकार बनाने का काम किया हमने। इस बार भी हम लोगों ने सरकार बनाने का काम किया हेमंत सोरेन जी। इसलिए हम लोग का और झारखंड आंदोलन में गुरुजी से उसके बराबर सूरज मंडल गुरुजी, शिबू सोरेन, इस समय हम लोग आंदोलन में थे। इसलिए हम लोगों को दर्द है इस झारखंड का, और झारखंड बनाए हैं जिस रूप से, उस रूप में हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। सरकार की जो मंत्री है, विभागीय मंत्री है, वो पूरे राज्य में जो चल रही है बहस के दरमियान में, उन्होंने कितनी बार कहा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, मुख्यमंत्री से सुना होगा आप लोगों ने कि कैसा पर उन्होंने क्या, किस तरह का एक्सरसाइज कर रहे हैं वो लोग। कुछ नहीं है, और मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, सुबह झारखंड में पेशा एक्ट को लेकर सियासी घमासान तेज है। सरकार एक प्रस्तावित ड्राफ्ट पर आगे बढ़ती नजर आ रही है, तो दूसरी ओर आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों के द्वारा उस ड्राफ्ट में खामियां गिनाई जा रही है। उनका मानना है कि सरकार जिस ड्राफ्ट को आगे लेकर आगे बढ़ रही है, वह झारखंडी समाज का या झारखंड के जो आदिवासी समाज है उसकी जो आकांक्षा है उसको पूरी करती नजर नहीं आ रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं झारखंड आंदोलनकारी और पेशा एक्ट को लेकर सक्रिय रहे झारखंड जनाधिकार महासभा के क्या नाम हुआ, डेमका सोरेन जी। डेमका सोरेन जी, आपको एक लंबा अनुभव है आपका राजनीति का। आपने अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ी है, आज पेशा एक्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी झारखंड का सपना आपने देखा था? देखिए, सपना को संवारना है, अपने बेटा को, अपने परिवार को, समाज को सपना देखना होता है और सपना के हिसाब से संवारने का भी काम करना होता है। आज 25 साल के दरमियान में झारखंड की जो स्थिति देख रहे हैं, जिन लोगों को भी सरकार में एक पावर मिला, सत्ता मिली, हमारे लोग ही थे। उन सारे झारखंडी जो भी लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं पर चूक किया, और उसके बाद आज स्थिति, झारखंड की स्थिति देख करके हम लोग को लगता है कि झारखंड इस रूप में देखने के लिए हम लोग कभी कल्पना नहीं किया था। झारखंड का जो स्थिति है, जल जंगल जमीन का, 25 साल के दरमियान में जिस तरह डूंगरी, नदी, नाला सब उजड़ गया है, उजड़ा ऐसा है कि फिर दोबारा उसको बनाने में समय लगेगा। और अगर उसको बनाने की दिशा में अगर कोई पहल नहीं करेंगे, जबकि पेशा कानून एक विशाल बहुत मजबूत रक्षा कवच है। संविधान कहता है कि आदिवासी क्षेत्र का राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सारा चीज जो है ना, एक मजाक के रूप में दिखाया जाता है। आज हमारा समाज के लोग को लगता है कि जिस संविधान में स्वर्ण अक्षर में लिखी गई है, संविधान लिखने वालों ने आदिवासी क्षेत्र के लिए जो कल्पना किया था, झारखंड बनने के बाद झारखंड का स्थिति जो है, नहीं लगता है कि हम लोग झारखंड बना करके सही किए हैं। इसलिए हम लोग इसको अब इस सरकार में, जब 56 विधायकों के साथ हमारी सरकार बनी है, हम लोग का मांग है, राज्य सरकार से मांग है, हेमंत सोरेन जी से मांग है, मुख्यमंत्री से मांग है कि जेपीआरए में, अब जेपीआरए में केंद्रीय कानून के आधार पर जितने भी संगत चीजें हैं, मूल तत्व हैं, उनको लेके आइए और आप इसको लेकर के उसके बाद नियमावली पे बढ़िए। और नियमावली में भी हमारे गांव के लोगों के लिए, हमारे जो माझी हड़म है, हमारे जो मुंडा मानकी है, डोकलो सौर है, और उनके जो गांव की जरूरी परंपराएं हैं, उनको संरक्षण कीजिए। अगर उनको संरक्षित नहीं करते हैं, रांची का 70 का गलियारे में रहने के बाद आप अपने उन लोगों को भूल जाइएगा, और 30 साल 20 साल के बाद उन लोगों का नमो निशान नहीं बचेगा। झारखंड का स्थिति बहुत दुखद है, और उस दुखद स्थिति से आज हम लोग मजबूर होकर के यहाँ सरकार से आश्वस्त होने के लिए आए हैं। राज्य सरकार से हम आश्वस्त होने के लिए आए हैं कि इस बजट सत्र के दरमियान मुख्यमंत्री जी, आपका क्या संकल्प है, क्या ब्लूप्रिंट है? मुख्यमंत्री जी विराट बहुमत के साथ आए हैं, ना किसी विधायकों को सुन रहे हैं, ना किसी मंत्री को सुन रहे हैं। ये कैसे आप कह रहे हैं कि विधायकों को नहीं सुन रहे हैं? किसी का नहीं सुनते हैं। उनका जो टीम है, जो पॉकेट टीम है, किचन कैबिनेट है, किचन कैबिनेट भी है उनका। मुख्यमंत्री जी का किचन कैबिनेट में जो लोग भी नीति निर्धारण का काम करते हैं, उन लोगों से हम ये बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि झारखंड एक ऐसा दिशा में जा रही है जिस दिशा में आप बचा नहीं सकोगे। इसलिए पेशा के मामले में आप अपने समाज के साथ थे। विराट बहुमत का घमंड या अहंकार या गलत आपका सलाहकारों के गलत सलाह में आप चले जाइएगा तो आदिवासी समाज चला जाएगा, डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, और दोबारा उसको बनाया नहीं जा सकता है। जिस तरह कोई नदी नाला अगर दूषित हो जाएगा
और उसका स्रोत खत्म हो जाएगा, तो उसी तरह झारखंडी आदिवासी समाज का 32 जनजातियों का संस्कृति खत्म होने जा रहा है। राज्य बनने का लाभ उनको नहीं मिल रहा है। सरकार आप बना ले रहे हो और आपको बराबर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, लड़ करके वोट दे रहे हैं। लेकिन आपके पास अगर कोई डिजाइन है गांव के ग्राम सभा को देने का, तो 19 तारीख को आप बताइए। मुख्यमंत्री जी, आपसे अपील है, विभागीय मंत्री कांग्रेस कोटा की है, राहुल गांधी जी से हमारा अपील है। राहुल गांधी जी, आप हंसदे जंगल को छोड़ के आ गए, बघेल जी से छोड़ के आ गए, अडानी के हाथ में दे करके। आप हमारा सरंडा को, हमारा कुचई को, आप दोनों कांग्रेस और जेएमएम, मैंने विधवा का, मैंने जिसको बोलता है ना, बेवा के साथ में सबको भाभी हो जाती है, तो आदिवासी वो नहीं है। अच्छा, इसलिए आपको क्या लगता है कि आदिवासी समाज के साथ झामुमो और कांग्रेस दोनों छल कर रही है? अगर उन दोनों इस बजट सत्र के दरमियान अगर उन दोनों के अगर संकल्प है और अगर दिल में कोई खोट नहीं है, तो विभागीय मंत्री स्पष्ट रूप से पब्लिक के बीच में बताए, मुख्यमंत्री जी पब्लिक के बीच में बताए, मीडिया के माध्यम से हमको बताए या हमारे समाज के लोगों को बताए कि वो क्या आश्वस्त करना चाहते हैं। क्या हम आश्वस्त हो सकते हैं कि पैसा के मामले में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होगा आपके साथ पे? आपको पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करते हुए पैसा नियमावली को हम लाएंगे और जिससे कि गांव समाज को हम मजबूत करेंगे। और अगर सही संथाल है, सही में आदिवासी विधायक लोग आज बैठे हुए हैं विधानसभा के अंदर में, तो आप लोग दलगत ऊपर से, अनुशासन से ऊपर से उठ करके, मुख्यमंत्री का किचन कैबिनेट से, अनुशासन से ऊपर उठ करके आप लोग आइए, चमरा लिंडा जी आइए और आप लोग हम लोग को तय करके बताइए कि आपके अधिकारों के साथ कोई छल कपट नहीं होगा और आप हम लोगों को सशक्त करिएगा, स्वतंत्रता दीजिएगा और हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षित होगा। ऐसा आप काम करिएगा। एक चीज बताइए कि आप हेमंत सरकार के लिए घमंडी शब्द जैसा प्रयोग कर रहे हैं, पर ये तो बताइए कि दिसुम गुरु के पाठशाला से निकले जो तमाम क्रांति राजनेता हैं, शिष्य हैं, उनमें अहंकार का गुण कहां से आ गया? राजनीतिक भूल भुलैया में आदिवासी आज भटक रहा कि नहीं? क्यों? राजनीतिक भूल भुलैया में है, आदिवासी अस्वस्थ नहीं है। गांव में किसी भी जगह बोलिए तो कोई भी चेहरे में खुशी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? ये 30 आदिवासी विधायक हैं, अबुआ सरकार है। इसलिए कह रहे हैं कि हमारे 30 विधायकों के साथ, 56 विधायकों का विशाल बहुमत के साथ, जयपाल सिंह मुंडा को भी वो बहुमत नहीं मिला था। इतने बड़े संख्या में आप जयपाल सिंह मुंडा का झारखंड पार्टी को भी नहीं मिला था। तो उस सरकार, ये सरकार को हेमंत सोरेन को मिली है। और अगर आप नहीं करोगे और अगर उसके हिसाब से आप 5 साल चला लोगे, पिछले 5 साल हम लोगों ने देखा है, इस 5 साल को हम लोग किस रूप में देखेंगे? इसलिए हम लोग का कहना है कि आज पैसा के मामले में जिस प्रकार का पूरे राज्य आंदोलित है, उस हिसाब से हम लोग पैसा को बनाने वाले लोग हैं। बीडी शर्मा के साथ में हम रहे हैं, हम लोग झारखंड आंदोलन में रहे हैं। हम लोग छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट का संशोधन जब पिछले रघुवर सरकार ने की थी, तब हम लोग आंदोलन किए हैं और हम लोग जेल गए हैं। डोमिसाइल का हम लोग आंदोलन किए हैं, हम लोग जेल गए हैं। इसलिए हम लोग का कहना है, डोमिसाइल से लेकर पत्थलगड़ी तक और आज पैसा तक, इस ये तीन का दौर में और झारखंड आंदोलन का लंबा आंदोलन के दौर में हम लोगों ने जिन मांगों को, जिन सपनों को देखा है, राज्य सरकार को उसको पूरा करना है। आपने तमाम अपने संघर्षों को गिनाया। रघुवर सरकार जब जेपीआरए, बाबूलाल मरांडी जब जेपीआरए ला रहे थे और अर्जुन मुंडा की सरकार में जब नगर निकाय चुनाव का कानून बन रहा था, तब आपने चुप्पी क्यों साथ ली? हम लोग चुप्पी नहीं, हम लोग तब नहीं कहा था, तब भी हम लोग कहे थे कि शेड्यूल इलाका में आप कैसे ला रहे हो सब। नए म्यूनिसिपैलिटी बनाने का विरोध तब भी हुआ था और उसके बाद उस समय एक विरोध के बाद जो है, ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट तक जो मामला गया, उस पर आदिवासी समाज ने चंदा करके किसी भी तरह से इस मामले को बचाने का काम किया था। इसलिए आज जो सरकार है, इसको इतनी मुखरता नहीं थी आपका ना रघुवर सरकार के खिलाफ। ऐसा लगता है कि उसमें ये आपका सोशल मीडिया नहीं था, ऐसा सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन आज के दौर में हम लोग झारखंड के गांव के लोग जल जंगल जमीन के लेकर के और पैसा कानून को लेकर के, वासुदेव बेसरा से लेकर के, हमारे केसी हमरोम से लेकर, झारखंड आंदोलन से लेकर, कितने नौजवान हमारे आंदोलनकारी शहीद हुए, किस लिए आए शहीद हुए?
ये झारखंड को स्वतंत्रता देने के लिए, ऑटोनॉमस के लिए। हेमंत सरकार का कैमा टर्म है, इसके लगा के चौथा बार मुख्यमंत्री बने हैं। पिछले 3 टर्म में आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आपको याद होगा पहली बार जब 2012 में बने हेमंत सोरेन, आपको याद है हम लोगों की क्या उपलब्धि थी? क्या नगर निगम को हमारा शेड्यूल इलाका में कोल्हान के मामले में स्पेशल आपको बता रहे, एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और 12 मौजा को सत्ता पक्ष बीजेपी था और उसके बाद उसके बड़कोर का गरे जैसे अर्जुन मुंडे से लोग थे, उन लोगों को भी मजबूर किया गया और उसके बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हुए, उनको भी मजबूर किया गया और उसके बाद हमारा कोल्हान में 12 मौजा को नगर निगम से वापस ला करके फिर से ग्राम सभा को दिया गया। ये लड़ाई हम लोग लड़े हैं और हम आपको बता दे रहे हैं कोल्हान में अर्जुन मुंडा का आज का स्थिति जो हुआ वजह वही है कि विल्किंसन रूल के बारे में। इसलिए जो है ना कोल्हान से लेकर संथलपना तक आज भी ये अंदर में दबा हुआ चिराग लावा भड़क रहा है। ये आंदोलन अब इस बार गांव में जाएगी अगर नहीं होता है तो। अगर होता है तो निश्चित रूप से हेमंत सोरेन को, इस सरकार को, पूरे आदिवासी समाज और 10 साल तक के लिए वो आशीर्वाद देगी। इसलिए हमारा कहना है कि पेशा एक्ट लागू हो जाता है तो हेमंत सरकार 10 वर्षों तक और राज करे। एकदम इस पे हम लोग डंके की चोट पर सवाल यह भी न है कि सद्दान समाज और झारखंड का गैर आदिवासी समुदाय तो पेशा एक्ट का विरोध कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी गया था लोग, सुप्रीम कोर्ट भी गया था ये लोग, त्रिस्तरीय पंचायतों में आदिवासियों के आरक्षण के विरोध में सदन के लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका आपत्ति नाजायज है, असंवैधानिक है। उनका त्रिस्तरीय पंचायत शेड्यूल इलाका उनके अधिकार क्षेत्र पे आता है और संविधान कहता है इस पर किसी प्रकार का टीका टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। कानून का कोर्ट का फैसला अपने जगह ठीक है, जनभावना का भी तो सरकार को ख्याल रखना पड़ता है। 26% आदिवासियों के भरोसे हेमंत की सरकार नहीं बन सकती। शेड्यूल इलाका में आज 26% क्यों है? आज अगर हम 26% हैं तो 70 का जनगणना देख लीजिए, 51 का जनगणना देख लीजिए, 70% से ऊपर हम लोग थे। और इस स्थिति में कौन लाया हम लोगों को? साधारण समाज को बताना होगा ना कि जिस आदिवासी समाज को 26% का आप कह रहे हो, आज कह रहे हो, उस समय कहां थे तुम जब 51 में जनगणना हुई, 71 में जनगणना हुई तो हमारी आबादी कितनी थी? अभी के कोल्हान से आते हैं शैलेंद्र महतो, उन्होंने कहा पेशा एक्ट जो है मेजोरिटी पर माइनॉरिटी का शासन है। वो अपना गांव, जिस गांव से आते हैं ना उस गांव में जाकर के बोल देना। अब चैलेंज है मेरा आपके माध्यम से, उस का गांव चकदरपुर में जाकर बोल देना। उनकी जितनी बौद्धिकता है उसको मैं चैलेंज कर रहा हूं। शैलेंद्र महतो का बौद्धिकता को मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगर ईमानदार शैलेंद्र महतो भी आंदोलनकारी रहे हैं। शैलेंद्र महतो को आदिवासी समाज ने, उनको जब घर से बाहर निकाला गया, बहादुर उरांव, सुखदेव हेम्ब्रम मास्टर जी, उन लोगों ने किस प्रकार, देवेंद्र माझी ने किस प्रकार उनको, और शेर माझी जैसे लोगों ने किस प्रकार उनको रखा अपने घर में खाना खिला करके। भाई तो जंगल आंदोलन में शैलेंद्र महतो शामिल थे, देवेंद्र माझी भी शामिल थे। सबके हमारा कहना है कि शैलेंद्र महतो को आदिवासी समाज ने बनाने का काम किया है। ऋणी है वो हमारा, पर आज तो उनकी दर्द सामने आ रहा है ना। दर्द भी फर्जी है, उसका दर्द भी फर्जी है, उनका मनसा कुछ और है। झारखंड आंदोलन के दरमियान में जिन आदिवासियों के घर पे वो रहा, एक दिन भी झारखंड आंदोलन के दरमियान का एक भी बयान दिखा दे शैलेंद्र महतो, आज वो जिस दर्द के लेकर के सामने आ रहे हैं वो झारखंड बनने से पहले तक, संसद बनने तक एक बार भी दिखा दो। एक बात, पेशा की लड़ाई तो ठीक है, इधर कुर्मी बनाम आदिवासी का विवाद भी तेज हो रहा है। कुर्मी समुदाय की मांग है कि उन्हें आदिवासी का तो देखा जाएगा, वो दूसरा सब्जेक्ट है, ये पेशा से संबंधित हमारा मामला है। इस मामले में आप लोग शैलेंद्र महतो का साथ दीजिएगा। देखिए वो शैलेंद्र महतो जी अपना क्या कर रहे हैं वो हम लोग नहीं जानते हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देखेगा, राज्य सरकार देखेगी, पॉलिटिकल पार्टियां अपने तय देखेगी, उसके बाद देखा जाएगा। सड़क पे आकर के जिसको आंदोलन करना है करेंगे लोग, हम लोग उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। खैर हम लोग पेशा पे आते हैं, तो आप मुतमईन नजर नहीं आते हैं इस अगुआ सरकार से, ऐसा क्यों है? नहीं, हम इस सरकार से काम करवाएंगे, करवाइएगा, हमारा काम करेंगे और इसी के लिए आज हम लोग बोल रहे हैं। और उसके बाद हम लोग डुगडुगी बजाएंगे। हम लोग क्या डुगडुगी बजाइएगा? डुगडुगी ये बजेगी कि जिस उम्मीद और भरोसा के साथ हम लोगों ने आपको
इतने बड़ी तादाद में आपको दिया है, आप बदले में हमको क्या देने जा रहे हो? अब हमको आश्वस्त करो। अभी मान लीजिए एक क्षण के लिए कि गैर आदिवासी समुदाय, सदान समुदाय के दबाव में यह सरकार पेशा एक्ट लागू नहीं कर पाती है या उस फॉर्मेट में लागू नहीं कर पाती है जिस फॉर्मेट में आप लोग चाहते हैं, तो फिर आप लोग का आगे की रणनीति क्या ये हो? तो आंदोलन है, जो दबाव दे रहे हैं, जो पॉलिटिकल प्लेयर हैं, उन लोगों को पता है कि आदिवासियों की आकांक्षाओं के बगैर राज्य में इस बार तो तय हो गया। राज का प्लेयर कौन है, कौन गेम चेंजर? राज का प्लेयर कौन है? आप ही के मुख से सुनने जा रहा हूं। आदिवासी समाज के बगैर। तो आप क्या मानते हैं कि बगैर 26% आदिवासी समाज हम की आपको आबादी बता है? दे रहे हैं, हमारे पास जितने सीटें आई है और इस सीट में जो भी आई है, और यहाँ पर मोदी जी जैसे, मोदी जी आज के देश पे, आज पूरे देश पे आज उनका जो जिस प्रकार का छवि है, तो उसके हिसाब से जो उनको तो मिल जाना चाहिए था। लेकिन आदिवासी समाज जो है, उनको आज हम लोग उनको छोड़ करके हम लोग जेएमएम को क्यों साथ दिए? इसलिए कि हमारी आकांक्षाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ जेएमएम। पर आदिवासी समाज का जो पॉलिटिकल सुपरमेसी है ना, ये तो आने वाला है, परिसीमन खत्म होने वाला है। कहाँ जाइएगा? परिसीमन जो है, परिसीमन की जहां तक बात है, आज तमिलनाडु में क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। विरोध हो रहा है, तो यहाँ क्या विरोध नहीं होगा? कहाँ विरोध हो रहा है? क्या विरोध नहीं होगा? अभी पैसा बनाने दीजिए, पैसा बनाने दीजिए, उसके बाद आबादी का जो यहाँ जो बैलून है ना, वो फूटेगा। क्या बात करते हैं? देश में मोदी की सरकार है और वह वन नेशन वन रूल पर विश्वास करते हैं। करे। वन नेशन वन रूल में यहाँ इस संविधान बदल दे। नहीं, जब आप सोचिए वन नेशन वन हम रूल लोग की कह रहे हैं बात ना होगी, कि मोदी जी संविधान बदल दे। तो 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची कॉन्सेप्ट पुराना हो गया। हाँ, तो बदल दे संविधान। क्या आपको ऐसा लगता है? वो बदल दे, बोल दे कि हम बदल देंगे। मोदी जी या भाजपा या आरएसएस बोल दे क्लियरली, देश के सामने बता दे कि मैं संविधान बदल दूंगा। क्यों बोल रहा है कि संविधान नहीं बदलेगी? क्यों बोल रहे हैं कि आदिवासियों को उनका अधिकार, उनका गांव, जल जंगल जमीन संरक्षित करने का काम करेंगे? क्यों बोल रहे हैं? उन्हें भी डर है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब तक जनता का दबाव है, जनता जब तक जनार्दन के रूप में काम करेगी, जब तक उसके पास वोट रहेगी, आप वोट मत रखिए। तो आपको लगता है यह लड़ाई आप लोग जीतेंगे? हम लोग जरूर जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ झारखंड आंदोलनकारी, जिनका मानना है कि किसी कीमत पर यह लड़ाई वह जीतेंगे और पेशा एक झारखंड की सच्चाई बनकर सामने आएगा।